साथ कठोर व्यवहार करे, कठोरता से बोले, तो हम अपने लिए नहीं चाहते तो दूसरे के लिए भी हमें नहीं चाहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही बताया महाराज जी ने कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरे के लिए करें। बात खत्म होगी, सारा ही धर्म इसी के अंदर आ गया। तो ये अपने व्यवहार में गुण लाना चाहिए। अब आप जैसे कहते हैं ना कि कैसे कैसे हम लाएं, इसमें क्या करें, क्या साधना करें, तो साधना तो नित्य प्रति बताई जा रही है। आर्जवता की बता दी कि आर्जव रहिए, सरल रहिए, जो मन में है वही वाणी में वही। और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो मन में है अगर हमने वाणी से वो कह दिया तो बिगड़ जाएगा। तो मन में रखो मत ना। अगर ऐसा लगता है कि मैं वाणी से उसको, मन में जो वाणी है उसको प्रकट करूंगा तो वो उसके लिए गलत रहेगा, तो मन में सुधार कर लो कि ऐसा नहीं बोलना। और व्यवहार में मत उतारो फिर उसी तरह से। इसी तरह से मृदु वाणी, मधुर वाणी बोलिए। नित्य प्रति अपनाने की वस्तुएं हैं ये। सारी ना अपनाओ, एक ही को अपनाओ। धीरे धीरे एक को अपना करके जब ये लगे कि ये तो अपनाई जा रही है, इसका तो परिणाम हमको मिल रहा है, तो दूसरी भी अपना लो। आगे चलते हैं शम। तो यहाँ शम और दम दो दिए हैं अलग अलग करके। बाकी ये षट संपत्ति के ही दो अंग हैं, शम दम। तीसरा उपरति, चौथा श्रद्धा समाधान। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति है, 6 संपत्ति है, दैवी संपत्ति है। तो यहाँ दो ही दी है, तो आप और सबको अपनाओ। उदाहरण के लिए दो दे दी, बाकी सभी की सभी है, हमें भी अपनानी चाहिए। हम कितनी बार हम साधन चतुष्टय के अंदर ये 6 संपत्तियां आती हैं, कितनी बार हम सुन चुके हैं, अर्थ भी जान चुके हैं, पर हम कहाँ अपनाते हैं। तो अपनाने का प्रयत्न करें। शम के बारे में कहा है कि मन से संबंधित है शम। मन बाहर दौड़ता है, इंद्रियां बाहर जाती हैं तो मन को भी प्रेरित करती है, मन पीछे पीछे भागता है। तो उसको बाहर जाने से रोकें मन को। तो शम का मतलब है मन की शांति। अरे मन शांत बैठ जा भाई, क्यों इधर उधर दौड़ रहा है। फिर आता है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों को रोको। इंद्रियां बाहर जाती हैं विषयों की तरफ, उनसे पूछो क्या मिलता है तुमको, वहां कोई सुख रखा है, तुमको भ्रम है कि बाहर सुख है। बाहर तो ये भड़ोऊ बेर हैं, दिखते हैं, पैकिंग में रखे हुए हैं, अंदर कुछ नहीं निकलता। पैकिंग पैकिंग है, जिसको हम ये समझते हैं कि ये बाहर जो विषय है ये हमको सुख देते हैं, ये सुख नहीं देते। इनके न होने से हमको अपना सुख मिलता है सुषुप्ति के अंदर, हमें पता ही है। इस बात का चिंतन करें कि इनके पास सुख कहां से आया। शास्त्र और महापुरुष तो कहते हैं कि इनके पास तो गंध भी नहीं है सुख की, तो उधर भागना किस लिए है। ये तो दुखों का घर है। कैसे दुखों का घर है, इसमें ही चिपके रहेंगे तो जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा, इसी में ही बने रहेंगे, चक्र में ही घूमते रहेंगे, कोल्हू के बैल की तरह से। तो
पहले तो मन को ही रोके, मन रुक जाए तो भी इंद्रियों को, ये सारे सामान्य योग बताए, मतलब ये सद्गुण बताए हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय बताए सामान्य रूप से, जनरल रूप से। अब एक जो बता रहे हैं वो विशेष है, वो सभी नहीं अपना सकते। कौन अपना सकता है उसको? सन्यासी ही अपना सकता है, गृहस्थी के लिए कठिन है। वो कौन सा है? सर्वभूतैर अविरोध है, किसी भी प्राणी का कोई विरोध ना करें, यानी उसको दुख ना पहुंचावे, पीड़ा ना पहुंचावे, किसी भी प्राणी को। प्राणी मात्र की बात कह दी, मनुष्यों की बात नहीं, पशुओं की, पक्षियों की, कीट पतंगों की, किसी भी प्राणी की को पीड़ा ना पहुंचाए। हिंसा की बात छोड़ो, पीड़ा की बात कह रही है। दुखी होता है कोई, पशु को डंडा मार दिया, दुख लगेगा ना उसको, तभी तो भागता है, वो परे भागता है। घास का बंडल दिखाओ तो तुम्हारी तरफ आएगा, डंडा मारो तो परे भागेगा, और बार बार डंडा लगेगा तो डंडे को देखते ही परे चला जाएगा मुंह करके। तो पीड़ा हुई कि नहीं? पीड़ा। हिंसा की तो बात छोड़ो कि मारना तो है ही नहीं, क्या हो गया? पीड़ा भी नहीं देनी है। और ये कौन कर सकता है? सन्यासी ही कर सकता देख है। लो। क्यों? गृहस्थी क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तो नहीं दिया हुआ, गीता में दिया हुआ है कि जो गृहस्थी है, माताएं जो हैं, 5 जगह जो है वो हिंसा करती हैं। झाड़ू देती हैं तो कोई ना कोई कीटाणु मरता है। फिर इसी तरह से जाला वाला ऊपर से हटाते हैं, पुरुष भी है माता भी, तो भी कोई ना कोई मकड़ी मरती है। फिर पानी का जहां पर स्टोरेज है वहां कोई ना कोई कीड़ा रहता ही है। फिर जो गेहूं है पिसवाते हैं, उसमें भी कितना ही छान लो पिछोड़ लो, कोई ना कोई कीड़ा बचा ही रहेगा। गेहूं के अंदर ही कोई ना कोई सुरसी बीच में बैठी रहेगी। मैसेज करती हूँ यस और नो जो भी है, ठीक है। 4 हो गए। 5वां जो लकड़ी जलाते हैं, अब आप कहोगे जी लकड़ी तो हम नहीं जलाते, गैस तो जलाते हैं। तो बरसात के मौसम में कीड़े इधर उधर जो है वो घूमते रहते हैं, कोई ना कोई उनकी लपेट में आ ही जाता है, गैस की लपेट में, तो हिंसा हो गई। इसीलिए उनको बताया कि 5 प्रकार के यज्ञ करो। अब ये विषय दूसरा हो जाएगा, दूर चले जाएंगे हम। महाराज जी ने यहाँ नहीं बताया है, कोई बात नहीं है। तो हम किसी प्रकार से भी पीड़ा ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं, मारने की तो बात छोड़ो। अब गृहस्थियों के लिए क्यों कठिन है, एक तो ये बात बताई दी। बस ठीक है, फिर सबसे खुल जाएगा, चेक करवा रही थी, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि अपने परिवार की पीड़ा को नहीं देंगे, हम उनको पीड़ा नहीं देंगे, तो किसी न किसी पड़ोसी की पीड़ा, अगर पड़ोसी की पीड़ा को पीड़ा नहीं, उनकी पीड़ा हरण करेंगे तो हमारा कोई ना कोई पीड़ा होगी। हमारे किसी परिवार में हमारे किसी एक मेंबर की पीड़ा को हम हटाएंगे तो दूसरे को पीड़ा लगेगी, दूसरे को दुख होगा। एक को हम प्यार से समझाएंगे, दूसरा कहेगा देखो कितना प्यार से समझा रहे हैं, मेरे को तो इतना समझाते नहीं है। पीड़ा होती है, क्योंकि व्यवहार जो है ना वो देख करके किया जाता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है। बीमार बच्चा है, उसको तो खिचड़ी बना के देगी माँ, और जो स्वस्थ है, जिम वगैरह करता है, पहलवानी करता है, तो उसको जो हलवा बना करके देगी।
अब वो ये सोचेगा देखो मेरे को तो खिचड़ी दे रहे हैं, उसको वो दे रहे हैं, तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई? तो कठिन है, कठिन। फिर कहते हैं भी चलो पति पत्नी हो, केवल बच्चा ना हो कोई भी, तो हो सकती है ये बात कि किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे। तो कह रहे हैं वो भी तभी हो सकती है जब पत्नी का भी वही विचार हो। पत्नी और पति के आपस में विचार भेद होते हैं, क्योंकि कोई भी चेतन एक जैसा नहीं हो सकता। न उसका शरीर एक जैसा हो सकता, न उसका मन ऐसा एक जैसा हो सकता, हो ही नहीं सकता एक जैसा, क्योंकि दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। परमात्मा ने ऐसे नहीं बनाया है कि एक ही फ्रेम के अंदर सैकड़ों निकल आए जूते जैसे, एक बना ली, वो फ्रेम बना लिया जूते के लिए, डाई बना ली, और उसी के अंदर प्लास्टिक या जो भी कुछ डाल करके बनाते रहे, तो उसी तरह के सारे बनते रहे। जुड़वा बच्चे होते हैं दो अलग अलग, वो भी उनमें भी कोई ना कोई पहचान होती है, अलग अलग होते हैं। तो पति पत्नी होने से भी बात नहीं बनती, सन्यासी से ही बात बनती है, क्योंकि उससे कोई व्यवहार करना नहीं है, ना उसने कोई आग जला करके कोई भोजन बनाना है, भिक्षा मांग करके खाना, जैसी भिक्षा मिल जाए वैसे ठीक है। बढ़िया भिक्षा दी तो उसको कोई आशीर्वाद नहीं देता है, और किसी ने घटिया दी तो कोई उसको मन में ये नहीं कहता कि देखो कितनी घटिया दी है इसने, ये इसका कल्याण नहीं, कुछ नहीं कहता। तो सन्यासी से ही संभव है। सर्वभूत भूतैर अविरोध योग है, इसी को योग कहा है। अगर इसको सिद्ध कर लिया किसी ने तो बाकी तो सारे सिद्ध हो जाएंगे, फिर तो किसी भी दोष की कमी नहीं रहेगी, सारे अपने आप आ जाएंगे। किसी भी प्राणी को किसी भी परिस्थिति में पीड़ा न देने का काम करोगे तो बाकी दोषों को हटाना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप वो दोष निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए उसको कह दिया कि ये प्रधान योग है, ये सामान्य योग नहीं है, प्रधान योग है, मुख्य योग है। सन्यासियों के लिए तो हो गया। अब कहें कि भी और जो साधक हैं, गृहस्थी में भी हैं, पति पत्नी मान लो हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्या है साधन? तो उनके लिए बताया, तीन आगे बता रहे हैं उनके लिए, पीछे तो बताए ही हैं सारे साधन, बताए हैं पीछे भी। एक ये भूत सर्वभूत अविरोध है, ये तो बताया है सन्यासी के लिए, बाकी उससे पहले भी बताया और आगे भी बता रहे हैं, हम तीन बताएंगे। ये तीन बाकियों के लिए आधार हैं, बाकियों के लिए जो पहले कहे जा चुके हैं ना, उनके लिए ये तीन आधार हैं। इन तीन को बाकी सब करेंगे तो जितने कहे हैं वे सब भी आ जाएंगे। इन तीनों को करेंगे तो वो भी आ जाएंगे जो पहले किए हुए हैं, पहले जो बताए हैं। पहला बता रहे हैं आर्यम। आर्य आप जानते ही, आर्य का मतलब होता है जो ठीक व्यवहार करता है, कल्याण का व्यवहार करता है। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो क्षुद्र हो, घटिया हो, छोटा व्यवहार। अरे क्या है? तू तो बड़ी छोटी बात करता है, बड़ी बात होनी चाहिए, इसी को कहते हैं आर्यम। क्षुद्र नीच ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यवहार तो
नीच लोग ही करते हैं, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो तो आर्यम व्यवहार करते हैं। महाराज जी ये भी कह रहे हैं, आजकल लोग कहते हैं जी आर्य लोग तो बाहर से आए थे। तो महाराज जी कहते हैं आर्य लोग बाहर से नहीं आए, उनके पास बाहर से लोग आते थे। आर्य लोगों के पास दूसरे लोग बाहर से आते थे। लोग किसके पास आते हैं? जो श्रेष्ठ पुरुष हो उसी के पास तो आएंगे, उसी के पास बैठना चाहेंगे, उसी से सलाह लेंगे, उसी से मदद लेते हैं। जो नीच आदमी होता है उसके पास कोई जाता है क्या? नहीं जाता। इस आर्यता को, इस आर्य व्यवहार को महर्षि वशिष्ठ ने भी योग वशिष्ठ के अंदर बहुत जोर दिया है। यहां भी सबसे पहले कहा है आर्यम। आर्यम का मतलब फिर इसके विपरीत जो व्यवहार है, क्षुद्र भाव, उसको त्यागो। क्षुद्र भाव को भी त्यागो, क्षुद्र बुद्धि को भी त्यागो, क्षुद्र क्रिया को भी त्यागो। कोई क्षुद्र क्रिया, नीच क्रिया करो भी मत, कोई मन में भाव लाओ भी मत, और कोई इसी प्रकार से वाणी से कोई घटिया बात करो भी मत। ये है आर्य। जो 3 व्यवहार बताएंगे उसमें से एक व्यवहार तो ये है आर्य। सद्गुण है ये। सद्गुण के अनुसार व्यवहार करेंगे तो सद्व्यवहार होगा। आगे है दूसरा अनुशंसम। अनुर अनिर्शंसम, वो नहीं है इसके अंदर। अनिर्शंसम है, सुनो, अनिर्शंसम। निरिशंस भाव, निरिशंस भाव कहते हैं क्रूर भाव। क्रूर, कठोरता से भी ज्यादा हो गया। राक्षसी भाव को कहते हैं क्रूर भाव। दया नहीं हो जिसके मन में उसको कहते हैं क्रूरता। अरे बड़ा क्रूर है भैया तू तो। किसी भी प्राणी को देखता है फट मार देता है, छिपकली को देखता है उसके पीछे पड़ जाता है, बड़ा क्रूर है। ये कान खजूरा आ गया, इसको मार दो, बड़ा क्रूर है। इसी तरह से क्रूरता का व्यवहार पशुओं के साथ भी, पशुओं पक्षियों के साथ भी। गुलेल मार करके पक्षियों को नीचे गिराते हैं, क्रूरता है कि नहीं? कुछ खाने के लिए करते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए करते हैं। आप कहोगे जी मनोरंजन के लिए तो राजा लोग जो थे वो शिकार करने के लिए जाया करते थे, उनके अंदर तो फिर ये नृशंस भाव हो गया, क्रूर भाव हो गया? नहीं, ये उनकी आखेट क्रिया थी। आखेट, उनके लिए शास्त्र जो है वो समर्थन देता है कि वो आखेट क्रिया करें। क्यों करें आखेट क्रिया? क्योंकि उनको अपनी वीरता को बढ़ाना है। जब वो ऐसे हिंसक पशुओं को, शेर को, चीते को, इनको मारेंगे, साहस बढ़ेगा उनका। ये तो उनके लिए आखेट है। आखेट बोलते हैं ऐसा, खेड़ बोलते हैं, खेल है उनके लिए कि बताया है खेलो।
ताकि उनके अंदर साहस बढ़े और फिर इसी प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करने में वो तत्पर रहें। इसको कहा है क्रूर भाव। अनिर्शंसम, क्रूरता। इसने गलत काम किया है इसलिए अब दुख पा रहा है तो ठीक हो रहा है, ये क्रूरता है। केवल करने करने की बात नहीं है, मन में भी अगर ये सोचे कि इसको अब बड़ा दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है कि इसने गलत काम किए थे, इसलिए इसका नुकसान हो रहा है, चाहे धन का नुकसान हो रहा हो, चाहे जन का नुकसान हो रहा हो, मर गया हो कोई, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे कोई दिमाग खराब हो गया हो, तो यूं सोचे कि हाँ बुरे कर्म करता था तो उसका फल इसको मिल रहा है, ऐसा मन में सोचना भी क्रूरता। क्रूरता कर नहीं रहे मगर मन में आ गया, कोई दूसरा कर रहा है उसको हम समर्थन दे रहे, परमात्मा कर रहा है ये भी समर्थन दे रहे। अगर ये कहें कि परमात्मा दे रहा है, ये तो समर्थन कर दिया ना। अरे परमात्मा को अधिकार है कि वो क्या कर रहा है, उसको दुख दे रहा है या दुख से मुक्ति दे रहा है, ये तो जाने। तुम अपने मन को क्यों खराब करते। तो ये सारी बातें जो हैं अपने पे केंद्रित करके हमको आगे करना है, अपने को सुधारना है। दूसरे को दुख हो मन में प्रसन्नता हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको क्रूरता कहते हैं। ऐसे कार्य करने चाहिए कि लोग हमको श्रेष्ठ समझे कि ये श्रेष्ठ हैं, इनसे कोई जाकर के सलाह लेंगे तो सलाह देंगे, धन की याचना करेंगे तो अपने पास होगा तो धन देंगे, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। मन में कोई क्षुद्र भाव नहीं होना चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। लोग आए तो यही पता लगे कि ये आदर्श व्यक्ति हैं। आप कहोगे जी इससे तो अहंकार बढ़ता है। अरे अहंकार नहीं बढ़ता, क्योंकि हमने तो अपने आप को सुधारना है, अहंकार थोड़ी करना है। हम तो परमात्मा को मानने वाले हैं, जो भी कोई चीज हमारे अंदर अच्छी आती है तो हम कहते हैं ये परमात्मा, परमात्मा ने ही हमारे अंदर भेजी है, हमारी क्या सामर्थ्य है अच्छा करने। जो सत्संगी है, साधक है, वो इस प्रकार से सोचता है, कोई अहंकार नहीं आता उसको, श्रेष्ठ होने का कोई अहंकार नहीं है। तीसरा है तुष्टि, तीसरा योग। तुष्टि का मतलब है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए वो न होने पर भी चित्त में वैसी ही प्रसन्नता बनी रहे जैसी मिलने पर बनती है। हम चाहते हैं किसी चीज को, मिल गई तो प्रसन्न हो गए, नहीं मिली तो उदास हो जाते हैं, दुख होने लगता है। नहीं मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। अगर वो हमको मिलती प्रसन्नता होती, नहीं मिली तो प्रसन्नता नहीं हुई। हमने अपने बेटे को कोई बात कही, उसने मान ली, प्रसन्न हो गए, अरे बड़ा आज्ञाकारी है भाई, ऐसा बेटा परमात्मा सबको दे। उसने नहीं मानी, तब भी उतनी ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि भाई ठीक है, वो भी तो स्वतंत्र है, माने ना माने उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो जो ठीक समझता है करता है। तेनू की
माने ना माने, तुमने आज्ञा दी, उसने मान ली, अच्छी बात है। आज्ञा दी, नहीं मानी, तो भी अच्छी बात है। इंज भी अच्छा थे, उंज भी अच्छा। वो आपको मालूम ही है कथा का। राजा का एक मंत्री था, कोई भी घटना हो जाती अच्छी बुरी तो कहता अच्छा ही हुआ, ये भी अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ। एक दिन राजा जो था वो फल काट रहा था, तो राजा की उंगली कट गई। तो उसने कहा कि ये भी अच्छा ही हुआ। अब राजा की उंगली कटे और मंत्री उसका कहे कि अच्छी बात हो गई है, तो बहुत क्रोधित हुआ, निकाल दिया, जाओ यहां से, मेरे राज्य से चले जाओ। चला गया। राजा शिकार करने जाता था, तो शिकार करने गया, शेर आ गया सामने। अब शेर ने झपट्टा मारा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा राजा। अब उसने सूंघा, सूंघ करके देखा कि ये तो किसी का पहले का शिकार हुआ हुआ है, क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी। सूंघने से पता लग गया उसको। शेर या चीता जो है वो किसी के मारे हुए को खुद नहीं खाता, अपने मारे हुए को ही खाता है। छोड़ दिया सूंघ करके उसने कि ये तो मेरे काम का नहीं है, तो किसी का मारा हुआ है। जो मारे हुए इस तरह से होते हैं उनको तो सियार वगैरह जो दूसरे भेड़िए भेड़िए जो है ना वो खाते हैं, वो नहीं खाता। शेर नहीं खाता, चीता नहीं खाता। छोड़ दिया। आ गया, राजा को एहसास हुआ कि ये तो ठीक ही कहा था मंत्री ने, कि ठीक ही हुआ, उंगली कट गई। अब क्या करें, मैंने तो निकाल दिया था। ढूंढ करके बुलाया, मंत्री आया, बोले आपने ठीक कहा था, ये मैं बच गया, नहीं मारा जाता। तो बोला ये तो बात मेरे समझ में आ गई। राजा बोला कि मेरे लिए तो ठीक रहा, पर तुम्हारे लिए कैसे ठीक रहा, तुम तो बताओ। मैंने तो तुमको निकाल दिया था, तुम्हारे लिए गलत हुआ, तब भी तुमने कहा था ये भी ठीक है, ये भी ठीक हुआ, तुम्हारे लिए कैसे ठीक हुआ। तो कहने लगा जी मैं हमेशा आपके साथ जाता था शिकार करने के लिए, आप उस दिन अकेले गए थे, आपको तो छोड़ दिया, मगर मेरे को तो खा जाता वो, क्योंकि मेरे अंग तो पूरे हैं, मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ। तो इस तरह की घटनाओं को याद रख करके कोई चीज हमारी सफल हो गई तो भी अच्छा हुआ, असफल हो गए तो भी अच्छा हुआ। सहने की आदत डालो हर परिस्थिति के अंदर। यही सोचते रहो कि हमें संतुष्ट रहना है, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी व्यक्ति आए, जैसी भी वस्तु प्राप्त हो ना हो, मित्र आए दुश्मन आए, परिस्थिति गलत आए ठीक आए, संतुष्ट रहना है, तुष्टि। तो ये प्रसन्नता कब हो सकती है, जैसे मान लो किसी को चीज मिल गई, हमें तो मिली नहीं, उसको मिल गई, मान लो ट्रॉफी जीत ली उसने, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए, मैं तो आया नहीं खेल में। या किसी और में अनुसंधान किया तो मेरा नंबर आया नहीं। शांति का पुरस्कार किसी और को मिल गया, मैंने तो बहुत शांति के पुरस्कार बहुत सारे प्रयत्न किए थे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं,
हमारे पास नहीं आता, हमको नहीं दिया, तो किसी और के पास रहा, तुम्हारे पास रहा, तो तुम्हारे में मेरे में फर्क क्या है? आत्मा तो एक ही है, वही आत्मा मेरे में है, वही आत्मा आप में है। क्या फर्क है? कुछ भी पता नहीं, फर्क नहीं। तो ये है योग मूल निर्घात, यानी आत्मज्ञान से जो आत्मज्ञान में बाधक दोष हैं उनका निर्घात करने का, यानी जड़ से हटाने का ये तरकीब है। ये 3 योग आर्य अनिरिशंस, यहाँ पर अनिरिशंस होना चाहिए, और तुष्टि, ये सर्व श्रमण सर्व आश्रमाणाम, सारे ही आश्रमों वाले व्यक्तियों के लिए है। आश्रम का मतलब चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम, सर्व आश्रमाणाम, सभी आश्रम वालों के लिए है। जो सर्वभूत विरोध है, अविरोध है जो था, वो तो केवल सन्यासियों के लिए ही था, ये सभी आश्रम वालों के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो सन्यासी भी हो, और चाहे वो वानप्रस्थी भी हो, और चाहे वो ब्रह्मचारी भी हो, सब के लिए है। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, पृष्ठ संख्या 174 पर। ये है आज 18/12/25, शेष कल करेंगे। अब आगे के लिए कौन सा ग्रंथ है? अब ये समाप्ति पर है, कल समाप्त हो ही जाना है। पहले इसमें से आपने कुछ चर्चा करनी है तो चर्चा करो, फिर उसकी बात करेंगे। हाँ जी व्यास जी, अच्छा तो कुछ नहीं जी, एक दृष्टांत याद आता है। चौड़िया बाबा जी का सबसे पहले जो उदाहरण दिया ना जी, कि भाई उनको डांटते क्यों नहीं हो, उन्होंने कहा मैं अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ दूंगा इसके लिए। तो स्वामी अखंडानंद जी का ही ऐसे दृष्टांत है। कहीं सभा में गए थे उनको लेकर के कि आप हमारी सभा में आइए, हिंदू सुधार सभा या कोई थी, तो बड़ा आग्रह करके ले गए उनको कि आप इनको समझाइए, आपकी बात का असर पड़ेगा, कि आप महात्मा हैं, आप इनको कहेंगे तो ये समझ आएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मेरे साथ ये 10-12 साधु चलते हैं, मैं इनको कब से समझा रहा हूँ कि तुम ब्रह्म हो, इनकी आज तक तो समझ में आया नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हमारे समझाने से ये तुम्हारे सब समझ में आ जाएंगे करके। जो हमारे साथ 20 साल से जुड़ा हुआ है, हम उसको नहीं समझा पाए, तो इनको क्या समझाएंगे। ठीक बात। दूसरे को समझाना कठिन है, अपने को ही परिवर्तन करना भी जब कठिन है, तो दूसरे को परिवर्तन कैसे करते हैं? अपने को परिवर्तन करना कठिन है। ये सारे जितने भी दोष बताए इनको छोड़ना है, और जो इनके विपरीत जो बताए गए हैं सद्गुण, इनको ग्रहण करना है। ये तो हमें ही करना है ना, इसमें दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यही कठिन है। तो दूसरे को परिवर्तित करना भ्रम है, उधर लगिए मत, परिवर्तन मत करिए, जैसे चलता है चलने दो, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखो।
तो एक पुस्तक है महाराज जी की, भक्ति की पुस्तक है, भक्ति की। तो भक्त लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भक्ति की बात जल्दी समझ में भी आती है। उसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्रम। भगवान शिव शंकर की महिमा के स्तोत्र हैं। बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। हर आश्रम के अंदर जो भी ज्ञान के आश्रम है उनके अंदर नित्य प्रति इनका पाठ होता है। सायंकाल, प्रातः भी हो सकता है, सायंकाल भी होता है। सायंकाल तो होता ही है, किसी के यहाँ प्रातः भी करते होंगे। शिव महिम्न स्तोत्रम, ये स्तोत्र है, स्तुति ग्रंथ है। स्तोत्र का मतलब स्तुति। किसकी स्तुति? भगवान शंकर की महिमा की स्तुति, उसकी महिमा की स्तुति। जिस चीज की हम महिमा बताते हैं, महिमा सुनते हैं, उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। सभा में बैठे हैं, कोई आया व्यक्ति, तो स्टेज के ऊपर थे, सभी खड़े हो गए, स्वागतम स्वागतम, और माला पहनाते हैं, उसकी महिमा का गायन करते हैं, कहते हैं ये तो हमारा कृषि मंत्री है। तो सबके मन में होता है, जो भी किसान वहां बैठे हैं उनका आकर्षण होता है कि इनकी बात को सुने, ये क्या हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान शंकर जो है, शिव, उनके लिए जो शिव की महिमा, भगवान शंकर की महिमा का गायन है, ये स्तुति है, गायन है। तो उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। हम फिर उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, उनके निकट जाते हैं। भक्ति का ग्रंथ है। महाराज जी ने इसके ऊपर टीका की है, विस्तार से टीका की है, और उसके अंदर उदाहरण भी अनेकों दिए हैं। तो ये पठनीय ग्रंथ है, पढ़ने लायक ग्रंथ है, और पढ़ पढ़ के छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि इसके 42 या 43 स्तोत्र हैं, उनका नित्य प्रति पाठ होना चाहिए। संन्यास आश्रम में बहुत भक्त ऐसे थे जो नित्य प्रति इनका पाठ करते थे। मंदिर में आकर के पाठ करते थे, घर में सायंकाल में पाठ करते थे। एक भक्त, एक मित्र मेरे साथ वहां गया था माउंट आबू में। तो यहाँ से जब चले थे तो सायंकाल, उस समय जो थे हम, वो उसमें जाते थे स्लीपर में, 3:30 बजे की ट्रेन से जाते थे। तो सायंकाल हो जाता था, तो वो बैठ करके वहां पर इस स्तोत्र का पाठ करते थे। मुझे नहीं याद होता था, रटा हुआ है लोगों को, फिर उसके अर्थ भी आ जाते हैं। अगर हम उसको रट लेते हैं तो अर्थ भी आ जाते हैं। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि ये, इसके नीचे उच्चारण भी लिखा हुआ है। ऊपर जो स्तोत्र लिखा हुआ है, मूल स्तोत्र, उसको पढ़ना किस तरह से है, वो उस नीचे वाले को पढ़ करके उसका उच्चारण भी सही हो जाएगा। उच्चारण सही होना चाहिए, उससे भी कुछ अर्थ समझ में आता है। और फिर जब बार बार उसका उच्चारण करते हैं, अर्थ को समझते हैं, एक एक शब्द के अर्थ भी दे रखे हैं उसके अंदर, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अर्थ सहित जब हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो उसका अनंत गुना लाभ होता है। तो अब आप ये समझा जाए कि आप सभी सहमत हैं इस बात से। तो इसकी समाप्ति के बाद फिर हम उसी को प्रारंभ करेंगे।
किसी के पास है तो बताएं, भाई मेरे पास है वो पुस्तक। नहीं है तो वो पीडीएफ तो बना करके भेज ही दिया जाएगा। आप मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है। आपने दी थी मेरे को भी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। इसका पहले भी पाठ किया करें, जब प्रवचन प्रारंभ होता है उससे पहले भी समय निकाल करके, किसी भी समय, रात्रि में, सुबह, दोपहर को, कॉलेज में, कभी भी, जहां भी जो भी है वो उसको पहले पढ़े, पहले समझे, और फिर यहाँ भी उसका रिवीजन हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे बात पक्की हो जाती है। लिंक पर भेज दिया जाएगा पीडीएफ, तो आप नोट करवा, उसको कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। भगवान कृपा करेंगे कि ये जो है शिव महिमन स्तोत्र जो है ये ठीक प्रकार से हमारे हृदय में और मस्तिष्क में सिया जाए। हृदय और मस्तिष्क दोनों सी जाए। हृदय जो है ना वो भक्त के लिए हृदय बहुत जरूरी है। पिघल जाए हृदय और बुद्धि में बैठ जाए। कोई पीडीएफ बनाएगा या कैसे करना है जिनके पास नहीं है? हाँ तो पीडीएफ बना के भेज देंगे भाई। ठीक है, ठीक मैं भेज दूंगा। ये संस्कृत में है क्या? ये संस्कृत टाइप का ही है। अच्छा अच्छा, पीडीएफ भेज हाँ। हाँ, नहीं नहीं, मेरे वैसे पास तो नहीं है। आंटी वैसे संस्कृत में है, पर जो महाराज जी की पुस्तक है उन्होंने उसका हिंदी में पूरा अच्छे से विवेचन किया है। अच्छा अच्छा, एक ये इनका परम भक्त था, उन्होंने ही इसको ये स्तोत्र लिखा है। ये कमला नगर में गाया जाता था जी, वो करते थे हमेशा। हाँ हाँ। और है तो कलिष्ठ है, वैसे तो कलिष्ठ है, इतना सरल नहीं है। बार बार अभ्यास करने से क्लिष्टता खत्म हो जाती है। ये एक राजा था, गंधर्वों का राजा, गंधर्व राज। शिव का बड़ा भक्त था। उसका नाम था पुष्प दंताचार्य। पुष्प दंताचार्य, उसी ने ये लिखा है श्री शिव महिमन स्तोत्र, और उसी के ऊपर महाराज जी ने व्याख्या की है। उच्चारण भी नीचे लिखा है और एक एक शब्द का अर्थ लिखा है। ठीक है जी। अब पूर्णाहुति के मगर ये लिए पुस्तक जो समाप्ति पर है, इसमें आखिरी में गीता प्रवचन का एक चैप्टर रहेगा जी, उसको भी समाप्त करें तो अच्छा रहेगा। चलो उसको भी कर लेंगे फिर, और 2 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं। उसमें भी और जो है तत्व की बात है उसके अंदर भी ना। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक दिन और फालतू मिल जाएगा, सब अपना जो है प्रिंट आउट करवा भी लेंगे, मुझे भी सुविधा रहेगी भेजने में पीडीएफ। ठीक है जी। हाँ जी, प्राशर जी करिए आप पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं